हेलो दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ शबान अल-मुअज़्ज़म इस्तक़बाल रमज़ान का महीना। इस माह की फ़जीलत की वजह ये मालूम होती है कि इस महीना में माह रमज़ान के रोज़ों, तरावीह और दीगर इबादत की तैयारी का मौका मिलता है। इस्लामी साल का 8वां महीना शबान अल-मुअज़्ज़म नफली रोज़ों और इबादत के लिए इंतहाई फ़जीलत वाला है। इस माह की फ़जीलत की वजह ये मालूम होती है कि इस महीना में माह रमज़ान के रोज़ों, तरावीह और दीगर इबादत की तैयारी का मौका मिलता है। रमज़ान उल मुबारक के इस्तक़बाल और इबादत की तैयारी ही की वजह से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में ख़ुसूसियत से खैर व बरकत की दुआ फरमाई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते, ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा कौन सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान का रमज़ान की तज़ीम के लिए जारी है। तिर्मिज़ी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में शबान से ज़्यादा नफली रोज़े रखते हूँ। उसके साथ साथ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी जब आधा शबान बाकी रह जाए तो रोज़े मत रखो। उलमा किराम ने इसका मतलब ये बयान किया है कि इस हदीस शरीफ में मुमानत उन लोगों के लिए है जिनको रोज़ा कमज़ोर करता है। ऐसे लोगों को ये हुक्म दिया गया कि निस्फ शबान के बाद रोज़े मत रखो, बल्कि खा पियो और ताकत हासिल करो ताकि रमज़ान उल मुबारक के रोज़े क़ुव्वत के साथ रखे जा सकें और तरावीह व दीगर इबादत नशात के साथ अंजाम दी जा सके। जबकि उम्मत में ऐसे लोग जो कि ताकत रखते हैं और शबान अल-मुअज़्ज़म के नफली रोज़े उनको कमज़ोर नहीं करते, वो निस्फ शबान के बाद भी नफली रोज़े रख सकते हैं। हकीम अलमत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि रमज़ान उल मुबारक में शब को जो जागना होगा, शबान अल-मुअज़्ज़म की शब में जागना इसका नमूना है और शबान अल-मुअज़्ज़म के नफली रोज़े रमज़ान उल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़ों का नमूना और आदि बनाना है। और आधे शबान के बाद रोज़ों से जो मना फरमाया गया है, ये दर हकीकत रमज़ान उल मुबारक की तैयारी के लिए फरमाया गया है, यानी खा पियो और रमज़ान के लिए तैयार हो जाओ और ये उम्मीद रखो कि रोज़े आसान हो जाएंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के कब्रिस्तान बकी में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर इरशाद फरमाया, किया तो ये अंदेशा रखती है कि अल्लाह और इसका रसूल तेरे साथ ना इंसाफ़ी करेगा, यानी तेरी बारी में किसी दूसरी बीवी के पास चला जाएगा। मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि आप अपनी किसी दूसरी बीवी के पास तशरीफ़ ले गए हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब में आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। मुश्कोआत शरीफ कबीला बनु कलब अरब का एक मशहूर कबीला था जिसके पास अरब के तमाम कबाइल से ज़्यादा बकरियां थीं। अहादीस मुबारका के मुताबिक चूँकि इस रात में बेशुमार गुनहगारों की मग़फ़िरत और मुजरिमों की बख्शिश होती है और अज़ाब जहन्नम से छुटकारा और निजात मिलती है, इसलिए उर्फ़ में इस रात का नाम शब बरात मशहूर हो गया। अलबत्ता हदीस शरीफ में इस रात का कोई मखसूस नाम नहीं आया, बल्कि लेल अनसिफ मन शबान यानी शबान की दरमियानी शब कहकर इसकी फ़जीलत बयान की गई है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के महीने की आखिरी तारीख में खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अज़मत व बरकत वाला महीना साया फगन होने वाला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब क़द्र, तरावीह, मग़फ़िरत बारी ताला और रमज़ान में इह्तिमाम से किए जाने वाले ख़ुसूसी अमाल का तज़किरा फरमाया। बारगाह इलाही में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने वाला बना और रमज़ान उल मुबारक के इस्तक़बाल व इबादत के लिए तैयारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
جو کہ ہمارے گناہوں کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بنے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔